हेलो दोस्तों, आप सभी का खाटू श्याम बाबा श्री 91 चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज लेके आई हूँ बताने कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी कब है, कितने तारीख को है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो मैं इस बात को आज आप लोग को बताने के लिए अपने वीडियो के माध्यम से बता सकूं, तो हम यहाँ से बताना शुरू करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है। तो संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर 2025 में 8 या 9 नवंबर 2025 तक संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त, पूजा का समय, चंद्र दर्शन समय, पूजा विधि, महत्व, नियम, मैं ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, जो कि संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है, गणेश जी की पूजा कैसे करनी है, स्थापना कैसे करनी है, उसका मुहूर्त क्या है। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताती हूँ। तो आइए हम जानते हैं। तो हम आप लोग को ये बताते हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में कि संकष्टी चतुर्थी पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जो कि हम लोग यहाँ ही जानते हैं कि पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के विकट रूप स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। सभी भक्त को गणेश जी की बहुत ही अच्छे से पूजा करनी चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। यह व्रत करने से सभी प्रकार की बाधाएं, दुख, दरिद्रता, सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो हमें संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्रेम से करना चाहिए। व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाते हैं। कोई बीच में आप कोई भी कार्य करते हैं तो कोई बाधाएं नहीं आती हैं। तो इसलिए हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश जी की स्थापना पूजा करते हैं। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करके भगवान गणेश को तिल, गुड़, लड्डू, फूल, धूप, चंदन, केला या नारियल अर्पित कर पूजा की जाती है। तो हमें ये सारी सामग्री लेते हुए, बहुत सारी सामग्रियाँ नहीं लेनी है, तो हमें बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम सामग्री में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जिनका जितना हो सके उतना कर सके तो अपनी पूजा इसी तरह से करें। इस दिन गणपति अर्थशीष और गणेश चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, जो कि आपके पास जो भी गणेश चालीसा का बुक हो तो आप गणेश जी की पूजा करते समय उनके पाठ भी करनी चाहिए, उनकी आरती भी करनी चाहिए। और गणपति जी को लाल और पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए। आप लोग कहीं से भी लाल पीले फूल भी मंगा लें और फूल से उनके अर्पित करें, उनकी पूजा करें और फूल से ही छींटा मारे, पानी जल जो भी हो। तो इस दिन चंद्र दर्शन भी हम लोग करते हैं। तो चंद्र दर्शन का विशेष महत्व भी है। इस दिन संध्या के समय चंद्रमा को दर्शन कर शहद, चंदन और रोली, मिश्री, दूध और अर्घ्य भी देते हैं चंद्रमा मामा को। तो अब हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा विधि के बारे में, जो कि किस तरह से पूजा विधि संकष्टी चतुर्थी का करना चाहिए, इसके क्या महत्व है। तो हम शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा विधि। आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान भी कर लें आप लोग, क्योंकि स्नान करने से हम लोग शुद्ध एवं स्वच्छ हो जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्नान करके शुद्ध स्वच्छ होके ही कोई भी पूजा करता है। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भी हम सुबह उठ के नहा धो के बहुत ही अच्छे से अपने आप को साफ सुथरा कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। अगर संभव ना हो, आपको व्रत भी नहीं रखना है, तो गणेश जी की पूजा करें, उनकी आरती करें, उनका पाठ करें। अगर व्रत नहीं रखते, अगर व्रत रखते हैं तो व्रत भी कर सकते हैं, व्रत करें। गणपति भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, फूल ले करके फूल से गंगा जल से छींटा मारें, वहाँ चौकी बिछा करके
भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें, भगवान गणेश को दूर्वा, घास भी अर्पित करें। सभी माना जाता है कि किसी भी पूजा में सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं। अगर कोई भी हम पूजा करें तो जहाँ हम गणेश जी को स्थापन करते हैं, जहाँ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, तो हम गणेश जी के लिए एक दूर्वा अवश्य लाते हैं और पूजा में उनके लिए दूर्वा लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गणेश जी के लिए हम दूर्वा लाते हैं, तो उनके लिए दूर्वा का एक घास आप ले लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि गणेश भगवान को दूर्वा बहुत ही खास माना जाता है। वो दूर्वा चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पे। तो भगवान गणेश को सिंदूर भी लगाएं, सिंदूर रोड़ी जो भी हो, तो चंदन भी लगा सकते हैं आप, आपके पास जो भी हो तो चंदन भी लगाएं। भगवान गणेश का ध्यान करें, बैठ के पूजा पाठ करें, बहुत ही मन से आंखें बंद करके उनका ध्यान करें गणेश भगवान जी की। गणेश जी को भी भोग भी लगाएं, जो भी ये मोदक लड्डू आपने जो भी लाया है मार्केट से या घर पे बनाएं, तो उनको भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो गणेश जी को मोदक लड्डू जो भी हो तो आप भोग भी लगाएं। आप गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं। इस व्रत में चाँद की पूजा भी करते हैं। चाँद की पूजा का महत्व भी बहुत होता है, तो आप लोग चाँद की भी पूजा करें, उनको फूल अर्पित करें, उनको जल अर्पित करें और पूजा करें उनकी। शाम को चाँद के दर्शन भी करें, क्योंकि दर्शन करने से हमारे भाग्य बहुत ही अत्यंत सुखमय हो जाते हैं। तो चंद्रमा मामा की ज़रूर ही दर्शन करें, दर्शन के बाद ही व्रत खोलें और भगवान गणेश की आरती ज़रूर करें। आरती में आपके परिवार में जो भी हो सारे लोग को आरती में बुला लें और सभी लोग के साथ मिलकर के आरती ज़रूर करें। आरती करने के बाद ही हमारी पूजा संपन्न होती है, ऐसा माना जाता है। तो आप लोग सभी के साथ मिलके आरती करें, जो कि घर में सुख संभोग की उत्पत्ति हो। तो इसलिए हम आरती में सभी को बुला लेते हैं और आरती करें। तो आरती संपन्न करके हमारी पूजा संपन्न होती है। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आप सभी को गणेश जी की एक अत्यंत स्वाभाविक कथा सुनाऊँ, जिससे आप सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो जाएं। तो मैं गणेश जी की एक कथा सुनाने जा रही हूँ, आप लोग बहुत ही विनम्रतापूर्वक सुने। तो मैं कथा स्टार्ट करती हूँ, जो कि एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी की गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाएं। जो बुढ़िया माई थी तो वो मिट्टी के रोज़ गणेश जी बनाती थी, और जब भी बारिश या पानी के बूंदे पड़ते थे तो गणेश जी गल जाते थे। तो उनको बहुत ही दुख होता था, बहुत ही कष्ट होता था। तो बुढ़िया माई एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वहाँ गई और उनसे बोली बुढ़िया माई कि मेरे पत्थर के एक गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घसेड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना बना लेंगे। तो मिस्त्री यही बात बोले कि हम जितने में आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तो हम अपना दीवार उतना में जोड़ लेंगे, दीवार बना लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो बुढ़िया माँ को गुस्सा आई, तो बोली कि भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो वो चीनी और ढा देवे इस तरह करते शाम हो गई। तो शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। सेठ ने बोला कि तुमने तो आज कुछ भी काम नहीं किया है। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो, गणेश भगवान जी की प्रतिमा मूर्ति बना दो। तो हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी बना रहा हूँ, टेढ़ी बनते जा रही है, सीधी बना रहा हूँ, टेढ़ी बनते जा रही है। सेठ ने बुलवाए सेठ ने बुढ़िया माँ को बुलवाया और सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश भगवान जी की मूर्ति बना करके दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना।
तो हे गणेश भगवान, जैसे सीट की दीवार जैसे टेढ़ी से सीधी की, वैसे सबकी लाइफ, सबके जीवन में सब काम सुफल एवं सीधा करना और सबके साथ देना। तो यही रही गणेश भगवान जी की कथा। तो आप लोग बताइए गणेश भगवान जी की कथा कैसी है? तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। तो मैं अब अपनी कथा का यहीं पे अंत करती हूँ। तो सभी को प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय।